तो हेलो गाइस, आज का हमारा वीडियो क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में है। अबे यार, इतना लंबा टाइटल चैप्टर का, बोलते बोलते तो मेरा सांस ही फूल गया भाई। खैर कोई बात नहीं, मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही है हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है rather than द हार्ड वर्क। तो इस वीडियो में भी हम वही करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इस चैप्टर का पढ़ना है, और उसके बाद एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन पे हम उन्हीं पॉइंट को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर उस भूलभुलैया की तरह है जहाँ तुम अपना 1 साल तो बिता दोगे बट तुम्हें समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। बट अगर तुम्हारे पास बीबी जैसा कोई हो जो कि लियोनार्डो दा विंची से कम नहीं है भाई, तो ऐसा पजल्स को तो हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को करते हैं हम डिकोड लियोनार्डो दा विंची स्टाइल में। करते हैं हम इस बड़े से चैप्टर को डिवाइड 2 टॉपिक पे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। पहले हम समझेंगे कि सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया और फिर क्यों इस सोशलिज्म के कारण रशिया के अंदर में रेवोल्यूशन आया। तो सोशलिज्म इन यूरोप के अंदर में सबसे पहले हम देखेंगे द लेगेसी ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशन, मतलब जो सेक्रीफाइस फ्रांस के लोगों ने रेवोल्यूशन के दौरान किया उससे हमें क्या सीख मिलता है। और इस फ्रांस रेवोल्यूशन के कारण कुछ आइडिया सोसाइटी के अंदर में डेवलप हुआ है, जैसे कि कुछ लोग लिबरल्स बन गए, कुछ लोग रेडिकल्स कहलाने लगे, कुछ लोग कंजर्वेटिव कहलाने लगे। अब ये है क्या, इसे भी देखेंगे। और उसके बाद इन सबसे अलग एक आइडिया बना जिसका नाम था आइडिया ऑफ सोशलिज्म। इसे हम पूरे यूरोप के कंटेक्स्ट पे देखेंगे। तो यही तक था यूरोप के बारे में। और उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन के अंदर में हम देखेंगे कि रशियन एम्पायर रशियन रिवॉल्यूशन से पहले कैसे था और क्या कारण थे और कैसे रशियन रेवोल्यूशन हुआ रशिया के अंदर में, और क्यों इस रशियन रेवोल्यूशन के कारण एक नया कंट्री बन के आता है जिसे हम जानते हैं यूएसएसआर के नाम से। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स पे बताओगे कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इतना तो तुम लोग कर ही लोगे। और आखिर में हम देखेंगे कि क्या ग्लोबल इन्फ्लुएंस था रशियन रेवोल्यूशन का और यूएसएसआर का। तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ग्लोबल इन्फ्लुएंस, तो ऐसा समझो कि जैसे ही रशियन रेवोल्यूशन खत्म हुआ और यूएसएसआर बना तो कई सारे कम्युनिस्ट कंट्री बने, जैसे कि चाइना, जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा हम इंडियंस ने भी सोशलिज्म का आइडिया को काफ़ी प्रमोट किया। इसलिए तुम देख सकते हो कि हमारा जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट का मिक्स है। अब ये क्या होता है, अगर तुम्हें इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए तुम फिक्र मत लेना। बट इस चैप्टर के अंदर में हमें यही सारे पॉइंट पढ़ने हैं, तो बिल्कुल तुम लोग चिल करो। पॉइंट वाइज एपिसोड एक्सप्लेनेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। बट एक कंडीशन है, तुम लोगों को पता है कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में जब तक 500 लाइक्स नहीं होता है मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो जल्द से जल्द इस वीडियो में भी 500 से ज़्यादा लाइक कर दो कर दो कर दो, बस मैं इतना ही कहूँगा। ऐसा नहीं कहीं कोई जो गलत फहमी जो बनी है, कोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है, दरस्ती है निगाह है राह तक दी है, राह मेरी चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊँ